उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद से लेकर अब तक इस सारे मामले के मुताल्लिक जितनी भी बातें और तबसरे किए गए हैं, इन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी के पास भी मुकम्मल कहानी नहीं है। जंग के इस खौफनाक अंधेरे में हकीकत तलाश करना बहुत मुश्किल है और इसराइल और फलस्तीनियों के इस ताज़ा झगड़े की नई शक्ल खुलकर सामने नहीं आ सकी। लेकिन असल बात यह है कि वाकयात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा यह है कि ये जंग फैल भी सकती है। मशरिक़ वुस्ता की नई हकीकत क्या होगी और इस झगड़े की क्या ताज़ा शक्ल सामने आएगी, इस बात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि ये जंग आगे चलकर क्या रुख लेगी और कितनी तवील होगी। अब तक चंद बातें ऐसी हैं जो कि हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे अभी तक हम ला इल्म हैं। हमारी आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ बातें आपके सामने लाने वाले हैं जिनसे मुतल्लिक यकीनन आप अब तक ला इल्म होंगे। तो नाज़रीन, मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया और दूसरे जराए से हासिल होने वाली खबरों के बाद अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इसराइली शहरी खुद अपनी रियासत के इन जंगी इकदामात के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। क्या इनके ख्याल में फलस्तीन के मासूम शहरियों पर इतना जुल्म ढाना जायज है? क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? इस सिलसिले में जब मुख्तलिफ सर्वेज किए गए तो ये हकीकत सामने आई कि जहां इसराइली शहरियों की एक बड़ी तादाद इस जंग में अपने हुक्मरानों के साथ खड़ी है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं और इनका ख्याल है कि ये जंग फौरी तौर पर रुक जानी चाहिए। इसराइली शहरियों का कहना है कि वो गजा से हमास और इस्लामी जिहाद के खात्मे के लिए अपनी रियासत की इस जंगी हिकमत अमली की हिमायत करते हैं, क्योंकि जब हमास ने पहले हमला करके इसराइलियों के 1400 अफराद को हलाक किया और 240 अफराद को यरगमाल बना लिया, तो इस बात की वजह से इसराइल के आम शहरियों में काफी गम और गुस्सा अब भी पाया जाता है। इस सिलसिले में एक साबिक इसराइली जनरल ने एक सर्वे के दौरान बताया कि जब हमास ने सबसे पहला हमला किया तो उस वक्त वो फौरी तौर पर गजा की सरहद के पास अपने बेटे के घर की तरफ दौड़े ताकि अपने बेटे, बहू और इनकी 2 नौजवान बेटियों को बचा सकें, जिनके घर के बाहर हमास के जंगजू मौजूद थे। वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन 62 साल की उम्र में भी सेहतमंद हैं। उन्होंने एक हलाकशुदा इसराइली फौजी की राइफल उठाई और चंद फौजियों की क़यादत करते हुए अपने घर वालों समेत कई लोगों की जान बचाई। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इसका हमसाया बच्चों, खवातीन और लोगों को हलाक करे। जैसे बरतानिया ने अपने दुश्मनों को दूसरी आलमी जंग में कुचल दिया था, हम भी गजा में ऐसा ही करेंगे, कोई रहम नहीं होगा। जिस पर नुमाइंदे ने सवाल किया कि इन मासूम फलस्तीनियों का क्या जो इस दौरान हलाक हो रहे हैं और जिनका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। इसके जवाब में इनका यही कहना था कि ये इनकी बदकिस्मती है कि ऐसा हो रहा है। फलस्तीनी शहरी और हम एक मुश्किल जगह रहते हैं और हम सब जिंदा रहना चाहते हैं, हमारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उस रिटायर फौजी की तरह बहुत से इसराइली ऐसी सोच रखते हैं कि आम फलस्तीनी शहरियों की हलाकत तो बदकिस्मती है, लेकिन ऐसा हमास के इब्तिदाई हमले की वजह से है और इनका ख्याल है कि इनकी रियासत सिर्फ बदला ले रही है और ये इनका हक है, जबकि चंद इसराइली शहरी इसके बिल्कुल उलट सोचते हैं। इनके ख्याल में इसराइल इस वक्त गजा में जो कुछ कर रहा है वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। इस वक्त गजा में मासूम बच्चों का कत्लेआम, मुसलसल बमबारी, पानी की शदीद किल्लत और इमदादी सामान की तरसील में रुकावट ऐसी भयानक कार्रवाइयां हैं कि जिनकी वजाहत नहीं दी जा सकती। अब देखना यह है कि इसराइल अपनी बर्बरियत कितने अरसे जारी रखता है। प्यारे साथियों, इसराइल और फलस्तीन जंग के हवाले से एक और हकीकत जो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही है वो ये है कि हमास के इब्तिदाई हमले के बाद से जो कार्रवाइयां इसराइल अब तक जारी रखे हुए है वो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यानी हमास के हमले से इतना नुकसान शायद नहीं हुआ होगा जितनी तबाही इसके बदले में इसराइल अब तक गजा में कर चुका है। गजा की वजारत सेहत की तरफ से जारी होने वाले आदादो शुमार के मुताबिक अब तक गजा में हलाक होने वालों की तादाद 9000 से भी जायद हो चुकी है और अफसोसनाक बात यह है कि इनमें 65% बच्चे और खवातीन हैं। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि हलाक होने वाले मर्दों में से कितने आम शहरी और कितने हमास या इस्लामी जिहाद के जंगजू हैं। ये और बात है कि अमरीकी सदर और इसराइली हुक्मरान गजा की वजारत सेहत के बताए जाने वाले इन आदादो शुमार पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि माजी में बैनुल अक़वामी तंजीमों ने हमेशा गजा के हुक्काम की जानिब से जारी होने वाले आदादो शुमार को दुरुस्त तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन में 21 माह तक चलने वाली जंग में अब तक 9700 आम शहरी हलाक हुए थे। तो इसका मतलब है कि इसराइल ने सिर्फ 1 माह में ही इतने फलस्तीनी शहरियों को शहीद किया जितने यूक्रेन में तकरीबन 1.5 साल में हलाक हुए।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का कहना है कि इसराइल ने अपने फ़िज़ाई हमलों में जितने आम शहरी हलाक किए हैं, इसकी वजह से इन हमलों को दिफा से ज़्यादा अब जंगी जराइम कहा जा सकता है। हमास के हमले के फौरी बाद शुरू के दिनों में अमरीकी सदर ने इसराइल की इन सारी कार्रवाइयों की हिमायत की थी, लेकिन अब हालात का रुख देखते हुए और दुनिया भर में जारी मुजाहरों और एहतजाज को देखते हुए अमरीकी क़यादत ने अपनी राय तब्दील कर ली है। इनका कहना है कि यह सब दुरुस्त तरीके से होना चाहिए था। इसराइली फौज को चाहिए कि वो फ़लस्तीन के आम शहरियों को हिफाजत की जमानत दे और बाकी के जंगी कवानीन का भी एहतराम करे। अमेरिका की सोच में इस तब्दीली के बाद एक तीसरी बड़ी खौफनाक हकीकत ये सामने आ सकती है कि शायद फ़लस्तीन में नाहक खून बहने का ये सिलसिला अभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब माजी की तरह इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेगा जिसमें हमास को फ़लस्तीन के कुछ हिस्से पर इक़्तिदार दिया जाए और कुछ हिस्से पर इसराइल की हुकूमत कायम रहे और खित्ते में अमन की सूरत हाल कायम हो सके। इसराइल इस वक्त जितनी जारियत फ़लस्तीन में दिखा रहा है, इसके बाद ये सोचना मुश्किल है कि दोनों रियासतों को अमन के साथ एक मुआहदे में बांधा जा सके, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों में इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि इसराइल की जंगी कार्रवाइयां रोकने का एक ही हल है कि तमाम बैनुल अक़वामी तंजीमें मिलकर इन दोनों कौमों को इस बात पर राजी कर लें कि एक मुश्तरका रियासत कायम की जाए, लेकिन दोनों तरफ के हुक्मरानों के होते हुए और इनके शिद्दत पसंदाना रवैयों की वजह से ये नामुमकिन दिखाई देता है। तो नाज़रीन, अब तक की सूरत हाल और माजी से लेकर अब तक इसराइल और फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात का तसलसल देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर ये जंग फौरी तौर पर न रोकी गई तो मजीद तबाही होगी, जिसमें ज्यादा नुकसान फ़लस्तीनी शहरियों का हो रहा है। चुनांचे जरूरत इस बात की है कि जिस तरह इस वक्त बैनुल अक़वामी तंजीमें यक जुबान होकर इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डाल रही हैं, इसी तरह मुसलमान ममालिक को भी एक साथ मिलकर इत्तेहाद दिखाना चाहिए और इसराइल को मजबूर किया जाना चाहिए कि वो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोक कर मुज़ाकरात की राह अपनाए, ताकि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल ढूंढा जा सके। वरना खतरा यही है कि आज इस झगड़े को हल न किया गया तो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की अगली नस्लें भी शायद जंग लड़ती रहेंगी और ये खित्ता अमन के लिए त्रस्त रह जाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।